13 साल पहले देश ने देखा एक युद्ध। क्या खतरनाक है और क्या नहीं। किसी गांव का एक बाशिंदा है, काशी नाम क्या है। काशी पेशे से चरवाहा है, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काशी या के रूप में मनाया जाता है। कारगिल की लड़ाई लगभग 3 महीने तक चली, जिसमें भारत ने अपने सैकड़ों वीरों को शुरू नहीं की गई थी। पाकिस्तान ने इस लड़ाई को हम पर थोपा था। इस लड़ाई में हमने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती हुई और अपने सैकड़ों सैनिक खोकर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। कारगिल युद्ध में जहां भारत के 527 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 1000 से 1200 के करीब सैनिकों ने इस लड़ाई में अपनी जान, जिसे पाकिस्तान नहीं मानता। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के 200 सैनिकों को तो भारत ने ही दफनाना पड़ा था, उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान की ज्यादा से डिबेट हो सकती है, लेकिन इस युद्ध में भारत को अपने सैकड़ों वीर खोने पड़े थे। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान के सैनिकों और चरमपंथी ताकतों ने सर्दियां। इस बार पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से भारतीय सेना के वहां पहुंचने से पहले ही वहां कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस अवैध कब्जे के बारे में भारतीय सैनिकों को शुरू में पता ही नहीं चला था, पर जब कुछ चरवाहों ने इसकी जानकारी दी और भारत की सरकार तक ये जानकारी पहुंची, तो भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। एक तरफ आप लाहौर में हमसे गले मिलते हैं और दूसरी तरफ हम पर हमला कर देते हैं। इस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ से इस बारे में जानकारी लेकर वापस बात करेंगे। कारगिल की इस लड़ाई में सब एजेंसियों को पाकिस्तान की इस हरकत की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी थी, पर इसका बड़ा कारण ये था कि पाकिस्तान ने भारत की उन चोटियों पर कब्जा करने के लिए एडिशनल फोर्स नहीं ली थी। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 या 2 एडिशनल बटालियन की सहायता से ही उन चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि बर्फ पिघलने तक भारत की तरफ से वहां सैनिकों की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी। अगर पाकिस्तान वहां ज्यादा फोर्स डिप्लॉय करता तो रॉ उनकी मूवमेंट को पकड़ पाता, और इसी कारण भारत की खुफिया एजेंसियां कुछ हद तक फेल हो गई। आगे की लड़ाई और भी मुश्किल से भरी थी। 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक भारतीय सेना को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे भारत इस लड़ाई में अपनी पकड़ बनाने लगा। पाकिस्तान से अपने कब्जे के क्षेत्रों को आजाद करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक ऊंची नीचे से पाकिस्तानी सैनिकों पर जोरदार हमले कर रही थी। पर यह लड़ाई बहुत मुश्किल थी, क्योंकि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के एक सैनिक के बदले में भारत को अपने 27 सैनिक लगाने पड़े थे। अपनी आत्मकथा में जनरल मुशर्रफ ने भी कहा था कि उन पहाड़ियों पर ऊंचाई पर होने का पाकिस्तान को बहुत फायदा मिला, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 8 से 10 सैनिकों के खिलाफ भारत को पूरी बटालियन लगानी पड़ रही थी। मुशर्रफ ने यह भी कहा कि उन्हें राजनीतिक समर्थन नहीं मिला, वरना युद्ध की कहानी कुछ और होती। भारत के संबंध में मुशर्रफ की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता, फिर भी ये लड़ाई भारत के सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल थी। भारत के बहुत ज्यादा जंग में मारे गए और घायल भी हुए। कारगिल की इस जंग का टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. जिससे भारत के सैनिकों को भारत की आम जनता का खूब समर्थन मिला और उनके हौसले बुलंद हो गए। साथ ही पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने पहल की थी और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के इस कब्जे का मकसद तरह से काटना था, ताकि सियाचिन को भारत से अलग किया जा सके। जनरल परवेज मुशर्रफ को हमेशा ये बात खलती रहती थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। परवेज मुशर्रफ ने कई बार सियाचिन से भारत को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे।
मुशर्रफ का सियाचिन को पाने का मकसद इस बार भी पूरा नहीं हुआ और भारत ने इस लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली। पर पाकिस्तानी आर्मी के ऊंची चोटियों पर बैठे होने की वजह से भारत के बहुत से सैनिक लगातार मारे जा रहे थे। इसीलिए 25 मई को भारत सरकार ने फैसला लिया कि पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों पर भारत सरकार ने सीमा के अंदर घुसकर भी हमले किए, जिसमें भारत के 2 लड़ाकू विमानों को भी पाकिस्तान ने मार गिराया। 9 जून तक भारत ने बाल्टिक की 2 चौकियों पर भी तिरंगा लहरा दिया था। पाकिस्तान ने सबक सिखाना शुरू किया तो युद्ध विराम की गुहार लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले ही बिना शर्त अपने सैनिक हटाने के लिए सेना की कार्रवाई पाकिस्तान पर अमेरिका के दबाव